हिमाचल की एक ऐसी गुप्त विद्या, एक ऐसी प्रभावशाली और खतरनाक विद्या। कहते हैं कि अगर इस विद्या को कोई सीख लेता है, कोई सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति इस संसार में कुछ भी कर सकता है। हवा में उड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हिमाचल की एक ऐसी विद्या जो बहुत खतरनाक विद्या है, उसको कंठस्थ करना, उसको सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। और कहा जाता है कि अगर एक बार इस विद्या को सिद्ध कर लिया, एक बार इस विद्या को कंठस्थ कर लिया, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो संपन्न ना करे। मारण तो उसके लिए चुटकी भर के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी विद्या है जो इतनी खतरनाक है। जो हिमाचल के वासी है, जो हिमाचल के तांत्रिक है, वे जरूर जानते होंगे कि ये विद्या कौन सी है। इस विद्या को हिमाचल में 18 भैरव कहते हैं, और ये 18 भैरव बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब व्यक्ति इनको सिद्ध करने बैठता है तो ये व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आते हैं, व्यक्ति से कंठस्थ नहीं होते हैं, ये भाग जाते हैं व्यक्ति के पास से। ठीक है, अगर आपने इनको सिद्ध कर लिया तब भी वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। आपको इनको पूरी तरह से सिद्ध करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति इनको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, वो जीवन में असंभव से असंभव कार्य को संपन्न कर सकता है। वो जीवन में किसी भी बुरी शक्ति का नाश कर सकता है। वो जीवन में देवताओं से भी युद्ध कर सकता है, लड़ सकता है। बहुत ही जबरदस्त विद्या है यह हिमाचल की। हमारे हिमाचल में एक कहानी है, रियल कहानी है, कोई ये मन ग्रंथ नहीं है। जबरी नाम का एक तांत्रिक था। हमारे जो ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी है, उनका जो कारदार था वो जबरी। ठीक है, जबरी ने 18 भैरव को सिद्ध कर लिया था। एक बार वो मंडी क्षेत्र में गए, ठीक है, वहां के राजा से मिलने। ठीक है, जब वे वापस आ रहे थे, वहां पे एक कैदी को मृत्यु दंड दिया गया था। अब राज टाइम का जो दंड होता था बहुत भयंकर होता था। उनका मृत्यु दंड एक निश्चित समय का होता था। जब जबरी ने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, किस कारण से तुम्हें मृत्यु दंड दे रहे, उस व्यक्ति ने अपनी आप बीती सुना दी। तो जबरी ने उस व्यक्ति को ये कहा कि तू सिर्फ आंखें बंद रखना, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो जबरी के इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली। तो जबरी ने 18 भैरव मंत्र पढ़ा और उसके पीठ के पीछे 2 पंख निकले और उस व्यक्ति को अपनी पीठ में बिठाकर हवा में उड़ गया। और उसमें यह था कि अगर मृत्यु दंड का समय व्यतीत हो गया तो व्यक्ति की सजा माफ हो। इसके अलावा एक और भी जबरी की कहानी है। तो जबरी तांत्रिक था, बहुत प्रचंड तांत्रिक था, कि एक बार वो किसी क्षेत्र में गए हुए थे तंत्र के काम करने। तो वहां से वापस आने में उनको अंधेरा हो गया था, और उसमें हमारे देवता की तीर्थ थी, उसमें पहुंचना बहुत जरूरी होता था। तो उसके साथ एक व्यक्ति और था, दोनों रात के समय में चल रहे थे। और दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि हम आज तिथि को पहुंच नहीं पाएंगे, देवता नाराज हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जबरी ने उससे कहा कि अपनी आंखें बंद कर ले, मेरी पीठ पर आ जा। तो उसके बाद जबरी ने 18 भैरव मंत्र का प्रयोग कर दिया और हवा में उड़कर अपने स्थान पर पहुंच गया था पल भर में। यही वो 18 भैरव हैं जिसको हिमाचल में प्रचंड देवता कहा जाता है। जब भी आप हिमाचल के देवी देवता में जो ताकत दिखती है ना, जो प्रभाव दिखता है, वो प्रभाव इन 18 भैरव का होता है। हिमाचल के जितने भी देवी देवता है उनके पास 18 भैरव या तो 12 भैरव होता ही होता है, क्योंकि इन 18 भैरव के माध्यम से वे देवता लोगों के कार्य करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज इसी विद्या के बारे में मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ये 18 भैरव कौन कौन होते हैं। हालांकि मैं इस विद्या को अभी सिद्ध कर रहा हूँ, इसके धीरे धीरे जाप कर रहा हूँ, कंठस्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंठस्थ सिद्ध बड़ी कठिनाई के साथ होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको ये बताऊंगा इसमें 18 भैरव कौन कौन से आते हैं। इसमें जो 18 भैरव आते हैं वे हैं काला भैरव, कपला भैरव, कुर्खिया भैरव,
कोड़ी भैरव, पड़ोलिया भैरव, हिरिया भैरव, चौबटिया भैरव, लाल भैरव, सफेद भैरव, नीला भैरव, छड़िया भैरव, अग्नि भैरव, आला भैरव, घरेला भैरव, पक्का भैरव, मसान भैरव, कोकड़ा भैरव और दिगंबरी भैरव। और इन 18 भैरव में जो सबसे बुरा कर्म करता है, जो सबसे गलत काम करता है, वो है दिगंबरी भैरव। दिगंबरी भैरव ये एक ऐसा भैरव है, इसका सिद्ध साधक भी हमने देखा है, जिसका नाम था कालुकोकी। उसके पास ये दिगंबरी भैरव सिद्ध था। दिगंबरी भैरव क्या करता है? दिगंबरी भैरव क्या करता है? अगर आपको हाथ में मिठाई मंगवानी हो तो मिठाई हाथ में लाकर देता है। अगर आपको हाथ में शाही अर्थात सरसों मंगवानी तो सरसों हाथ में आ जाएगा। आप कोई भी चीज इसके माध्यम से मंगवा सकते हैं और इसका कार्य यही होता है, चमत्कार दिखाना, किसी भी चीज को हवा में प्रकट करना। ये काम दिगंबरी भैरव बहुत अच्छा करता है। जो आजकल चला है ना ट्रांसफर का, गोडाउन शिफ्टिंग करना है, यहाँ से उधर माल शिफ्ट करना है, अन्य सारी शक्ति से जबरदस्त काम उस चीज में दिगंबरी भैरव करता है। हालांकि मैंने दिगंबरी भैरव की विद्या प्राप्त करने की बहुत कोशिश की। जिस व्यक्ति के पास थी ये, वो व्यक्ति इसके मंत्र नहीं दे रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की। अब हिमाचल के क्षेत्र में ऐसा ही होता है, जो हिमाचल के तांत्रिक होते हैं वे अपनी विद्या आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। तो रही 18 भैरव की, ये 18 भैरव अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से कार्य संपन्न करते हैं। और अगर एक बार आपने इनको सिद्ध कर लिया, कंठस्थ कर लिया, इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया, तो आप सबसे उच्च कोटि के तांत्रिक बन जाएंगे। असंभव से असंभव कार्य को संपन्न कर सकते आसानी से। और हिमाचल तंत्र विद्या की सबसे उच्च कोटि की विद्या है ये 18 भैरव। और ध्यान रखना, जब 18 भैरव आप सिद्ध कर रहे हैं, इसको आपने करना कहाँ पे है? जहाँ पे स्वयं साक्षात ब्रह्म ऋषि मार्कंडे विराजमान होता है, जहाँ स्वयं साक्षात भगवती दुर्गा विराजमान होती है, जहाँ स्वयं साक्षात भगवान शिव विराजमान होते हैं, जहाँ स्वयं साक्षात महामाई हडिमा विराजमान होती है। 18 भैरव की तरह 18 करडू जो होते हैं, वे भी हिमाचल की जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त विद्या 18 करडू की। हालांकि मुझे अभी ये विद्या प्राप्त नहीं हुई है। अगर ब्रह्म ऋषि मार्कंडे जी की कृपा हुई तो 18 करडू की जो कला है वो मुझे प्राप्त हो सकती है, परंतु वो होगी इन्हीं की कृपा से, इन्हीं प्रभु की कृपा से। तो जब इनकी कृपा होगी, जब उन्हें लगेगा मैं योग्य हो चुका हूँ उन 18 करडू को कंठस्थ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तब वे स्वयं मुझे सिखाएंगे और देंगे। क्योंकि आप जिस शक्ति को पूजते हैं, जिसको मानते हैं, वो शक्ति आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती ही करती है। और साथ में अगर आप तांत्रिक है, वो शक्ति स्वयं आपको तंत्र विद्या सिखाती है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लो अगर आप भैरव को पूछते हैं, तो भैरव जिन जिन विद्याओं में निपुण है, जिन जिन कलाओं में निपुण है, जिन जिन शक्तियों में निपुण है, वह उन कलाओं को आपको सिखाएगा, उन विद्याओं का ज्ञान आपको देगा। चाहे वो किसी व्यक्ति से आपको मिलाएगा जिनके पास उससे संबंधित कलाएं या विद्याएं हैं, या फिर किसी न किसी माध्यम से आपको वो जरूर सिखाएंगे, या स्वयं आपके मुख से मंत्र उच्चारण होने लग जाएंगे, या आपको स्वप्न में मंत्र प्राप्त होने लग जाएंगे। और 18 भैरव जो है, छोटे से बड़ा तंत्र भी आप चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात इस 18 भैरव की यह है, अगर आपको मारने पीटने, मान लीजिए 50 लोग आए या 100 लोग आए, अगर आपने यहाँ पे 18 भैरव पढ़ लिया, वो 100 लोग, वो 50 लोग खेलने लग जाएंगे। खेलने अर्थात उनके ऊपर आवेश आ जाएगा, सवारी आ जाएगी और नाचने लग जाएंगे, उठटांग हरकतें करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप उनका स्तंभन करना चाहते हैं, एक जगह खड़ा करके रखना चाहते हैं, तो 18 भैरव का मंत्र आपने पढ़ लिया तो वो एक जगह खड़े हो जाएंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे। इतनी जबरदस्त विद्या है, अभी मैं सीख रहा हूँ। और जब मेरी ये विद्या पूर्ण होगी तब मैं इसके अन्य भी लाभ, अन्य भी प्रयोग बताऊंगा। अभी जानकारी के लिए मैं इस विद्या के बारे में आपको बता रहा हूँ।
और थोड़ा सा आपको मैं इसका मंत्र सुना दूंगा। कालो भैरो कपला भैरो भैरो उचड़ बग्गा आधे मुसाने बैठा भैरो नंगा कालिया वे कालिया भैरो उचड़ बंगा भैरो 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 काला भैरो कपला भैरो आया काला भैरो कपला भैरो गुरखिया भैरो कुड़ी भैरो चौबटिया भैरो लाल भैरो सफेद भैरो नीला भैरो हिया भैरो कुड़लिया भैरो डिगम्बिया भैरो पक्का भैरो वाला भैरो बरेला भैरो छड़िया भैरो अग्नि भैरो जय धरती माते धरती सुने धरत माते बैठे सुने वैक्सीनाथ सुने मां धोलका सुने चार कुट काली सुने इंद्रपुरी सुने इंद्र देवता आपे सुने श्री कृष्ण भगवान सुने आहा काली मगाऊ महाकाली मगाऊ भीमा काली श्यामा काली भद्र काली मंगाऊं अपने इष्ट पूज्य देवता को मंगाऊं देवी लमूद्री खून कोट का भस्म कराऊं जय हो देवा मार्कंडेया क्रोधकचा देवी शाटाशकारी जोगनी देवा मार्कंडेया क्रोधकचा ढाई घड़ी हाजिर हो दूध हरा दूध पानी रा पानी करना सच्चा वचन करना मेरे मालिका मार्कंडेय क्रोधकचा अपने 18 भैरों मेरी राधना को समेरे कराऊं। यह आधा मंत्र मैंने पढ़ा है, पूरा मंत्र यहाँ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सभी लोग इस मंत्र को करने की कोशिश करेंगे और ये विद्या इतनी जबरदस्त है, अगर छोटी सी भी गलती आपसे हो गई तो आप पागल हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त विद्या है। इस विद्या में गलती की एक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, चुटकी भर गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे होती है आपके परिवार का जेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके परिवार की स्थितियां खराब हो जाएगी, परिवार में आपको जो बच्चे हैं संतानें हैं उनके ऊपर बुरा असर आएगा, उनके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे। बहुत उच्च कोटि की विद्या है, बहुत ही जबरदस्त विद्या है, हिमाचल की उच्च कोटि की विद्या है। ये वो विद्या है जो हिमाचल की तंत्र विद्या है, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े तांत्रिक थर थर कांप जाते हैं, क्योंकि हिमाचल का तंत्र ही अपने आप में जबरदस्त और शक्तिशाली तंत्र है। ये वे मंत्र नहीं है जिन्हें आप बार बार जाप कर ले तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये वे मंत्र है, अगर एक बार कर लिया तो चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। ये 18 भैरव है जिनको कंठस्थ करने के बाद व्यक्ति अपने आप में एक समाज तांत्रिक बन जाता है, अपने आप में कुछ कोटि का तांत्रिक बन जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती आदेश आदेश अलख निरंजन।